हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो कैसे हैं आप लोग भाई? सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो भाई फिर प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे बाड़ी, चलिए। तो नहीं होने वाला, इस चीज को याद रखना। ओके चलो, अब आपके सामने मैं डायरेक्ट पेपर लेके आ गया हूं भाई, और पूरी तैयारी अगर आप 12th की करना चाहते हो भाई तो जल्दी से हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि बेटा पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो देखो, अगर आपने वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो भाई आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। जरा देखिए, कॉपर है और सिल्वर कॉपर से नीचे है, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया करके सिल्वर धातु को मुक्त कर देगा, तो ये अभिक्रिया संभव है। CaO है, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगा, कैल से मुक्त हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड है, नीचे है मतलब ऊपर है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, याद कर रख लो भाई। अब ये क्या कह रहा है, CuO प्लस H2 इज गिवन यू Cu प्लस H2, क्या ये पॉसिबल है भाई? जल्दी से बताओ बच्चे पार्टी, क्या ये पॉसिबल है? सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये वाली पॉसिबल नहीं है ये वाली नहीं होगी, बिकॉज कैल्शियम ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन से नीचे की धातु है, और उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया कर लेते हैं बट ऊपर के नहीं करते, तो ये वाली संभव नहीं है। ये वाली संभव है क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है बच्चों, जो बीच में मैंने दिखा रखी है, बिकॉज ये हाइड्रोजन से ऊपर है और क्या, कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कैल्शियम को मुक्त नहीं कर सकता है। ऐसा कौन कर सकते हैं? जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनके ऑक्साइड्स। ठीक है भाई, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने थोड़ा सा बेटा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, याद रखना इस वाले क्वेश्चन को। तो कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो वो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 180 ग्राम जल में कितने जल मोल होते हैं। सभी बच्चे जितने भी लाइव हैं बेटा जल्दी से मुझे कमेंट करो, सबको इसका आंसर पता होगा जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं? तो जल के मोलों की संख्या पूछी है, तो जल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? जल का भार बट्टे जल का अणुभार। तो बेटा कितने मोल आए? 10 मोल। जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने 10 मोल आंसर बताया भाई इसका? 10 मोल 10 मोल 10 मोल, मैं हिंदी कल आना। चलिए भाई, 10 मोल वाले बहुत सारे बच्चे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं गया फिर भी 100 प्लस बच्चे पहुंच गए, क्या करें भाई। लाइक भी जल्दी से 100 प्लस कर दीजिए भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है। ओके चलिए, 10 मोल वाले हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10 मोल आंसर कर रखा भाई, चलो अच्छी बात है बेटा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया है A प्लस 2B, A प्लस 2B, और ये क्या बना रहा है? उत्पाद, और ये R बराबर A B की पावर 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता हमसे पूछिए भाई। ये जो अभिक्रिया आपको दिख रही है इसकी आणविकता क्या होगी? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे, जो बच्चे कर सकते हैं जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर पता है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, पता है क्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? 3। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं। भानु सारस्वत, किशन यादव, शिल्पा गौतम 3, शशि कुशवाहा 3, 3 होगी। चलिए भाई, आज बच्चे हमारे पढ़ने वाले दिखाई दे रहे हैं, कम है बच्चे लेकिन सारे के सारे पढ़ने वाले दिख रहे हैं। मुझे ये चीज अच्छी लगती है यार, कम रहे लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हो तो थोड़ा अंदर से अच्छा मोटिवेशन बन जाता भाई। कम है चलेगा भाई, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बेटा बताओ, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। अगर कैनिजारो अभिक्रिया है तो फॉर्मेल्डिहाइड इनमें से क्या यौगिक बनाएगा? मेथेन, मेथिल एल्कोहल, मेथिल साइनाइड या एथिलेमिन? कैनिजारो अभिक्रिया पढ़े हो सभी? उम्मीद करता हूं बेटा सभी ने पढ़ी होगी। अब जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं भाई।
तो जो भी बच्चे बेटा इसका आंसर ये सेकंड ऑप्शन बताए है ना, उनका आंसर एकदम सही है मेथिल अल्कोहल। देखो मैंने आपको बढ़ा रखा है 2HCHO प्लस NaOH, ये सांद्र होता है, तो CH3OH प्लस HCOONA, तो यहां पर हमारा मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। इस क्रिया का नाम हमारे सभी बच्चे सही बता रहे भाई, इस अभिक्रिया का नाम होता है बेटा कैनिजारो अभिक्रिया। सही है भाई, सभी का ज्यादातर का सही है, इसका मतलब आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो। तो मेथिल अल्कोहल एकदम सही है। अगले का बताओ बेटा, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस एल्कोहली 3KOH RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, इस उपयुक्त अभिक्रिया का नाम क्या है? ये प्राथमिक एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एल्कोहली, यहां पर आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? युग्मन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया या स्मिट अभिक्रिया? जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा या ए बी, जो भी आप आंसर कर रहे हो जल्दी से बताओ भाई। 18 का आंसर कमेंट करें सभी बच्चे, और लाइक शेयर जल्दी से कर दो, बहुत कम बच्चे लाए हो भाई। अब नोटिफिकेशन नहीं गया, कम से कम आप लोग शेयर करोगे तभी तो जाएगा ना, फिर कर दीजिए जल्दी से शेयर जिन्होंने शेयर नहीं किया भाई, जल्दी से बताओ बेटा अगर पता है इसका आंसर तो। चलिए बी बी बी, अरे वाह, कार्बिल एमीन अभिक्रिया वाले जितने भी बच्चे हैं उनका आंसर बेटा एकदम सही है, ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ओके हाँ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, चलिए अच्छी बात है, आप लोग सही आंसर कर रहे हो भाई। चलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया ठीक है भाई, जिनका कार्बिल एमीन अभिक्रिया है उनका आंसर बेटा एकदम सही है। चलिए इसको बताओ, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? ये आपने अगर जेबडू वाला चैप्टर पढ़ा है तो भाई वहां पर मैंने आपको पढ़ा रखा है, जल्दी से बता दीजिए अगर आप में से किसी को भी पता है तो, जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, उसमें एक OH पाया जाता है, वैसे अगर आप देखोगे तो वैसे उसमें 5 OH समूह लगे हुए हैं भाई। ठीक है, चलिए देखो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की, CHO, ठीक है भाई, CHOH 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 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर हम प्राथमिक एल्कोहल की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई, R, अगर आपने पढ़ रखा है CH2OH समूह होना चाहिए भाई, यहां पर आपका ऊपर एल्किल समूह लगा होना चाहिए और CH2OH समूह होना चाहिए, उसी को हम एल्कोहलिक समूह बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा है प्राथमिक एल्कोहल के बारे में, मैंने आपको बता रखा बेटा CH2OH उसमें होना चाहिए। द्वितीयक एल्कोहल की बात नहीं कर रहा मैं, तृतीयक एल्कोहल की बात नहीं कर रहा मैं, प्राथमिक एल्कोहल की बात कर रहा हूं। तो केवल ये वाला OH जो है वो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हमको दिख रहा है, क्योंकि हर एक जगह पर आप देखोगे भाई CHOH 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 कुछ इस टाइप से लगे हुए भाई, देख पा रहे हो ना सभी लोग। तो केवल और केवल एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है बेटा, इनको आप प्राथमिक एल्कोहलिक समूह नहीं बोलोगे, द्वितीयक हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो कितने एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं इसमें? एक। तो एक वाले जितने भी बच्चे हैं उनका आंसर बेटा एकदम सही है। हाँ, एक वाले अमिता चौधरी ठीक है भाई, मुस्कान चौहान डी नहीं बेटा, 4 नहीं होंगे, देख लो मैंने रीजन बता दिया। प्राथमिक एल्कोहलिक समूह पूछे उसने, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं पूछे, प्राथमिक एल्कोहलिक समूह पूछे हैं। ओके चलिए क्लियर बेटा यहां तक सभी को? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, यहां तक क्लियर है सबको? रीजन के साथ चीजों को समझो बेटा। चलिए नोट कर लो सभी बच्चे। चलिए यहां से आते हैं बेटा, एक ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं भाई सभी को। पहला क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। अर्ध आयुकाल वाला मतलब T हाफ बराबर 0.6932 अपॉन T के, और K यहां पर क्या है आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, T हाफ क्या है अर्ध आयुकाल। तो आप इतना लिख देते हो भाई, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है भाई, देख लो बेटा, T हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के क्या है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, T हाफ क्या है अर्ध आयुकाल है। आप इतना लिखोगे, 2 नंबर का सवाल है बेटा, 2 नंबर पूरा मिलेगा, एक भी नंबर दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। जल्दी से 100+ लाइक कर दो सभी बच्चे बेटा। देख लो भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा।
अगला भी एक न्यूमेरिकल है। दो द्रव है हमारे पास ए और बी, इनके वाष्प दाब, ये हमारे पास Pa हो गया, ये हमारे पास Pb हो गया है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? तो देखो मैंने आपको बता रखा बेटा, P बराबर Pa इंटू XA, XA का मतलब X का मोल प्रभाज, Pb इंटू XB। अब Pa और Pb तो आपको पता है भाई, Pa आपके पास 80 है। अगर आप A का मोल प्रभाज निकालोगे तो A के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोल 3 + 2। सेम यहां पर करोगे आप, 60 है, B के मोल कितने हैं 2 बट्टे कुल मोल 3 + 2, तो 80 गुणा 3 बटे 5 प्लस 60 गुणा 2 बटे 5, 5 से आप इसको काटोगे 12 बार, 5 से इसको काटोगे 16 बार, तो 16 तिया 48 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। तो कितना आएगा बेटा ये 72 mm। तो यहां पर अगर आप इतना कर देते हो तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक भी नंबर कोई काटने वाला पैदा नहीं है भाई, एक नंबर आपका कोई काटेगा नहीं भाई, पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इतना करके आते हो तब। ओके क्लियर भाई सभी को? एक बार जल्दी से बोल दो यस सर क्लियर है। हैप्पी बर्थडे भाई निशा, अगर तुम्हारा बर्थडे है बेटा आज तो। जय भोलेनाथ भाई अवनीश सिंह। चलिए सभी का आंसर आगे भाई इसका एक बार जल्दी से बता दो। चलिए आगे बेटा सबका। चलो नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3 होता है। अगर इसमें हमने कॉपर की छड़ डाल दी तो भाई यहां पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि यहां पर आपका CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा और Ag आपका अलग हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कॉपर धातु सिल्वर धातु से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। और कॉपर नाइट्रेट में क्या क्या बनेगा? Cu++ और 2NO3-। Cu++ आयनों का रंग कैसा होता है बेटा? नीला होता है, इसी वजह से विलयन का रंग भी नीला हो जाएगा। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु सिल्वर धातु से ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया करके कॉपर आयन बनाती है। कॉपर आयनों की वजह से विलयन का या घोल का जो रंग है वो नीला हो जाता है। और आप इतना करके आ जाना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं बेटा जो आपसे नंबर यहां से छीन ले, पूरे नंबर मिलने वाले हैं अगर आप इतना करके आते हो तब। छोड़ के आओगे भाई फिर मत कहना अरे सर हमारा नहीं हुआ सर, हमको नंबर नहीं मिले। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कर लो सभी बच्चे, ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे करके आना। ठीक है भाई, पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का सवाल बेटा, 2 नंबर पूरा मिलने वाला है। कौन से तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं और इनके प्रमुख उपयोग भी हमको लिखने हैं। देखो आपने अगर 11th में पढ़ी है या फिर अभी डी एवं ए ब्लॉक पढ़ रखा है, ठीक है, डी एवं ए ब्लॉक में जो हमारे ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ए ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती हैं। एक होती है हमारी लेंथेनाइड श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक 14 तत्वों की एक श्रेणी है जिसको हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। और एक होती है एक्टिनाइड श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को रखा गया है। ये 2 श्रेणियां होती हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 90 से 103 है। तो क्या लिखोगे? परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्व जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? एक्टिनाइड कहलाते हैं। अब देखो अगर इनके यूजेस की बात करोगे, जितने भी आपको यहाँ पर एलिमेंट्स मिलेंगे एक्टिनाइड वाले भाई, ज्यादातर कैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिविटी कितने बच्चे जानते हैं? रेडियो एक्टिविटी के बारे में जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करें। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत गलती से पढ़े हैं भाई? गलती से पढ़े हो ना? चलिए देखो इस क्लास का टारगेट रखते हैं जब तो लाइव खत्म हो 200+ लाइक्स जल्दी से कर देना, सुंदर से प्यारे से बच्चों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेटा बता रहा हूं। 10 से 12 पेपर मैं आपके लिए कराने वाला हूं। ठीक है, ये 10 से 12 पेपर आप लोग अच्छे से घोल के पी लीजिए। आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे ना, वो चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं भाई। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे भाई। अगला बेटा नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट से अगर हमें क्लोरीन गैस बनानी है तो उसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पता है सबको? KMnO4।
अब बताओ कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इसको कर सकते हैं भाई, जल्दी से कमेंट करें भाई, जल्दी से। जो बच्चे कर सकते हैं भाई, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उनको हम करा देंगे भाई। आप लोग बस ट्राई करो, ट्राई करने का पैसा थोड़ी ना लग रहा भाई, ठीक है। चलो जल्दी से ट्राई करें सभी बच्चे, और वीडियो अच्छी लगा करे तो भाई लाइक में कंजूसी करोगे बहुत गलत बात है, ठीक है। अच्छे बच्चों बातें माना करो, ओके। पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं भाई, पढ़ लेना यार, तैयारी करो, लगे रहो बस मेहनत करने से यार, ठीक है। कर सकते हो इसको या नहीं? अरे कुछ नहीं है बेटा, आसान है वैसे, देखो आसान हर चीज सभी को लगती नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4। इसकी हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम सुने हो भाई, HCl, इसके साथ क्रिया करानी है भाई। क्या करानी बेटा? क्रिया करानी है, इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब देखो आगे जो 2 4 5 लगाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, वो प्रोडक्ट के आधार पर लगाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा उसके आधार पर इधर लगेगा। KMnO4 की क्रिया H2SO4 से कराओगे तो भाई एक तो यहाँ पर K2SO4 आपका बनने वाला है, पोटेशियम सल्फेट। क्या बनेगा बेटा? एक पोटेशियम सल्फेट आपका यहां पर बनेगा ही बनेगा, ये आप लोग याद रखना। एक हमारा मैग्नस सल्फेट भी बनता है, MnSO4। अब देखो Cl, HCl में Cl दिख रहा है सबको भाई, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा भाई, दिख रहा है सबको, चलिए दिख रहा होगा। चलिए इस रिएक्शन को संतुलित करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कैसे करोगे, क्या करना है बस, ठीक है। अब एक तो हमारा K2SO4 बन गया जो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। MnSO4 कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि KMnO4 के आगे 2 लगा हुआ है, प्लस अभी और क्या क्या बन सकता है जरा देख लीजिए भाई। K2SO4, 3 SO4 थे, एक यहां लगा दिया, 2 उधर लगा दिया, SO4 लग गया पूरा, Mn भी लग गया, K भी लग गया। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं आपके पास? 8 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखोगे 3 दूनी 6 तो आपके यहां पर हाइड्रोजन है, और 10 हाइड्रोजन आपके पास यहां पर है। Cl यहां पर आपके पास कितने हैं? 10 Cl है। देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? 16। ऑक्सीजन कितने हैं? 8। तो भाई 8 तो जल के अणु यहां पर बनने वाले हैं, 8H2O। और Cl कितना? 10 है, तो 5Cl2 आपका यहां पर बन जाएगा। तो ये है हमारी क्लोरीन गैस, जो कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट से बना ली है। इसका नाम लिख लेना, मैग्नस सल्फेट सॉरी, इसका नाम क्या भाई? मैग्नस सल्फेट है। ये आप लोग लिख लेना, पोटेशियम सल्फेट है। क्या है? पोटेशियम सल्फेट। ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट लिख लो। देखो नामकरण जरूरी है भाई, तभी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि बिना मेहनत करे या बिना कुछ किए हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो वो पॉसिबल बेटा नहीं है, ओके। चलिए नोट करिए सभी बच्चे जितने भी लाइव हो, किसी को नहीं पता होगा भाई, चलो मैं यहां पर समझा दे रहा हूं। इस वाले का आंसर बेटा यहां पर, इसकी भी रिएक्शन ही लिखनी है हमको। फिनॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाना जानते हो ना आप लोग? ऐसे बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बना लोगे भाई सभी लोग? उम्मीद करता हूं बना लोगे, ठीक है भाई। यहाँ CH3 दिखा दीजिए, एक इधर CH3 दिखा दीजिए, और एक ऊपर CH3 दिखा दीजिए। दिखा दोगे भाई इस तरीके से CH3। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो भाई, ये है क्यूमीन का। इसका सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए O2 के साथ, इज गिवन यू। ये जो 2 ऑक्सीजन है C और H के बीच में लग जाएंगे, ठीक है भाई। COOH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। जो 2 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं C और H के बीच में हमने लगा दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। इसका नाम लिख लीजिए, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब कुछ नहीं करना भाई, इसी को जब हीट किया जाता है या फिर इसका हम अम्लीय माध्यम H+ से क्रिया करा दो, जल अपघटन करा दो, जो आपके पास मन करे ना वो आप कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं, या फिर डायरेक्ट हीट कर दो यार। क्या होने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। CH3 है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ भाई आप लोगों के सामने। CH3 है, CO है, CH3, एसीटोन आपका अलग निकल जाएगा। ये जो OH है यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका OH रह जाएगा बच्चे पार्टी,
और CH3CO CH3 आपका अलग निकल गया। ये जो आप देख रहे हो यही है आपका फिनॉल, और ये जो आप देख रहे हो ये है एसीटोन। बस इतना सा आपको करके आना है, पूरा नंबर मिल जाएगा जितने नंबर का सवाल है। एक भी नंबर यहाँ पर कटने वाला नहीं है भाई, इस चीज को सभी बच्चे याद रखना। सभी बच्चे नोट कर लीजिए जितने भी लाइव हो बेटा। ओके, नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से बताओ भाई, नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से नोट करो भाई सभी लोग, लगे रहो बेटा। मेहनत करने से आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा, और मेहनत किए बिना अगर सोच रहे हो कि भाई मुझे अच्छा स्कोर करना है तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। मेहनत तो बेटा आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो जितना जल्दी कर लोगे, जितना जल्दी समझ लोगे, वो आप सभी के लिए बेटर रहने वाला है। क्लियर सबको? चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बिकॉज हमारा 9 बजे से बेटा मैराथन आने वाला है हमारे पेड बच्चों के लिए आज। और जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए जिन बच्चों ने लाइक शेयर ना किया हो। और उप सेशन यौगिक वाला चैप्टर बेटा आपके लिए हम स्टडी कराएंगे, टेंशन ना लो। बस थोड़ा सा टाइम, उसको वन शॉट में करा दिया जाएगा। उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लेना। ओके, कर लिया भाई नोट सभी ने? आगे बढ़े। चलिए, यहां पर वही है कॉपर अमोनियम सल्फेट में जो कॉपर है भाई, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन संख्या हमको ज्ञात करनी है। देखो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको x मानते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अमोनियम की हम लोग 1 यूज करते हैं प्लस में, तो 4 × +1 हो जाती है। सल्फेट की -2 यूज करते हैं, -2 = 0। कुछ इस टाइप से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर Cu की ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगी। ओके, तो थोड़ा मेहनत करना, आंसर निकाल लेना। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो ये मैं करा चुका हूं, सभी को पता होगा कि हमें इसका ऑक्सीडेशन कराना है, कुछ नहीं कराना भाई। इसको चलो मैं आगे दिखा दे रहा हूं। Br2 है और H2 है, ये आपस में क्रिया करके 2HBr और नेस्टर ऑक्सीजन बना लेंगे। फिर हमारे यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है, OH आप ऊपर लगा दोगे, नवजात ऑक्सीजन उसको उठा लोगे। तो यहाँ पर आप, सॉरी क्या दिमाग है ना कहीं और चल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये इसके साथ लग जाएगा। COH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम क्या बेटा, ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल है। इतना आप लोग कर देना, पूरा नंबर मिल जाएगा जितने नंबर का ये क्वेश्चन है भाई। ओके, तो इतना तो कर सकते हो सभी लोग, एक बार जल्दी से बता दो बेटा आगे सबका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे जितने भी लाइव हो। और ये पेपर जितने भी कराऊं बेटा, मैं 10 से 12 पेपर आपको कराने वाला हूं। ये आप लोग खुद से भी ट्राई करना इनको करने का, ठीक है? जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। पढ़े हो यस और नो, बस इतना बताओ। नंसठ समीकरण बेटा लिखना है, और इसके द्वारा हम किसी भी मेटल का, अगर हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है तो इलेक्ट्रोड विभव फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्या होता है E बराबर, अगर कोई, मैं यहां पर अभिक्रिया लिख दे रहा हूं बेटा कि हमारे पास ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, M हमारे यहां पर बन रहा है, और इस अभिक्रिया के लिए नंसठ इक्वेशन हमारा ये होगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन n log 10 1 अपॉन mn प्लस n। ठीक है, आई थिंक हमारे कुछ बच्चों को पता हो गलती से। भाई बताओ कितने बच्चों के वाला पता है नंसठ इक्वेशन? सभी कमेंट करो भाई जितने भी लाइव हो। नंसठ समीकरण कितने बच्चों को पता था? जल्दी से बताओ बेटा। सॉरी NF लिख लेना, फैराडे नियतांक, ठीक है? और एक और चीज याद रखना, जो भी आपने इक्वेशन लिखा है अभी उसके बारे में सारी चीजें आप लोग बता के आना। E क्या है आपका, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है? E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। F क्या है, फैराडे नियतांक। R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। T क्या है, परमताप। ये सारी चीजें लिखोगे भाई तभी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है? इस चीज को भी सभी बच्चे याद रखना बेटा, अगर नहीं लिख के आओगे आपका नंबर कट जाएगा।
ओके तो जितना सोच रहे हो उतना नंबर आपको नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे सर हम करके तो पूरा आए थे, फिर हमको पूरे नंबर क्यों नहीं मिले। ओके बच्चे बाडी, पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। देखो आपने अगर जैव अणु वाला चैप्टर थोड़ा बहुत प्रोटीन वाला पढ़ रखा है तो भाई इसको आसानी से आप लोग कर सकते हो। अब मेरे को बताओ इसको कर पाओगे या नहीं। अगर नहीं आएगा टेंशन ना लो, ये विद सॉल्यूशन भी हम लोग कराएंगे, बट तभी कराएंगे जब आप इस वीडियो पर यार लाइक कर दो कम से कम 200 प्लस जल्दी से। अच्छे बच्चों बातें मान लिया करो यार। एसिटिलीकरण भाई इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्रोटीन का विकृतीकरण पर इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। देखो भाई कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो। जो नहीं आ रहे उनको तैयार करो, जो आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो रहे तो उनको आप लोग तैयार करना बेटा शुरू कर दो। क्या करोगे, उनको तैयार करना शुरू करोगे नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर भाई सभी ने पढ़ा होगा। 27 डिग्री सेल्सियस कैपिटल ई बराबर 27 प्लस 273 कर दोगे 300 केल्विन हो गया। ये मोलरता आपको मतलब सांद्रता दे रखी है सी, कितनी दे रखी है m/10 विलियन का परासर दाब हमको ज्ञात करना 1/10 मोल पर लीटर। परासर दाब P बराबर CST आपने गलती से बढ़ाओ भाई। ओके अब C हमारे पास कितना है 1/10 है। R या S कितना होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। कैपिटल टी कितना है 300 है। एक जीरो से जीरो काट दो, इनका आपस में मल्टीपल कर लेना और आपका वायुमंडल में परासर दाब निकल के आ जाएगा। बस इतना सा सवाल में करना है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका आंसर आपके सामने निकल के आने वाला है। ठीक है भाई, कर लोगे इसको, देख लो जल्दी से। अगला क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमको दे रखी है N2O5 इज गिवन यू 2NO2 प्लस हाफ O2 और 318 केल्विन पर N2O5 की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो ये है। 60 मिनट के पश्चात इतनी हो जाती है। K हमको यहां पर निकालना है तो K बराबर गलती से हमने पढ़ा होगा 2.303 अपॉन T log 10 A/A-x। A का मतलब यहां पर क्या है प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है 1.24 इंटू 10⁻² और अंतिम सांद्रता कितनी है 0.20 इंटू 10⁻²। अब देखो लॉग की जो भी वैल्यू आती है यहाँ पर तो सवाल में नहीं दे रखा है, वो लॉग की वैल्यू आपको दे रखी यहाँ पर होगी कि भाई लॉग 6.2 की वैल्यू ये है। ओके जो भी है log 6 आए, जैसे भाई 20 से काटोगे 6 तो आने वाला है, पॉइंट कुछ आएगा तो उसकी वैल्यू आपको यहां पर पेपर में दे रखी होगी। इस चीज को याद रखना, कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर बेटा निकल के आ जाएगा। बताइए भाई आएगा या नहीं आएगा, कर लेना भाई तैयार, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, याद रखना बेटा, क्योंकि ये पेपर इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहना कि सर ने पेपर नहीं बताया, सर ने पेपर नहीं कराया, ये वो फिर ब्लेम देते फिरोगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, सभी ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, गलती से नहीं पढ़ा। और जितने भी होते हैं उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर लिखनी है डी ब्लॉक के बारे में, 4 लिखनी है भाई। उपसंयोजित यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति में नाम जो नोमेनक्लेचर होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी, जैसे आप आईयूपीएसी पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, वैसे यहाँ पर उनके ऊपर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, थोड़ा सा टिप्पणी लिखनी है। C6H5NH2 की तुलना में CaCNH2 क्यों प्रबल क्षारीय, दोनों की जल में विलेयता पर भी टिप्पणी लिखी है। अगर ये नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां और अम्लीय और उदासीन, ये सभी रिएक्शंस मैं आपको करा चुका हूं, आसानी से आप कर भी सकते हो। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियां बेटा करा चुका हूं, कर लोगे। और एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों पर 2 करा चुका हूं, 140 वाली 160 वाली, दोनों रिएक्शंस आपको यहां पर लिखनी है। अगर आपको ये नहीं आता है, राइमर-टीमन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिख सकते हो, कोल्बी अभिक्रिया पर टिप्पणी लिख सकते हो, जो भी आपको आता है वो आप करके आना भाई। और रिएक्शंस का परसेंटेज देख लो आप भाई कितना आता है पेपर में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पेपर में रिएक्शन नहीं आती, अगर हम रिएक्शन तैयार ना करें तो सर हमारा क्या होगा। देख लो बेटा क्या होने वाला है, ये भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन और ये वाला भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कितने नंबर आप छोड़ के आओगे अगर आप रिएक्शन तैयार नहीं करोगे, ये आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतने आप भी समझदार हो भाई। ठीक है, और जैसे बेटा पेपर खत्म हो, आप इस पेपर में से कितना कर पा रहे हो, सभी बच्चों को मुझे कमेंट करके और बताना है कि सर हम उस पेपर में से इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी रिएक्शन बेटा देख लो,
निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोबेंजीन से हमें पिक्रिक अम्ल बनाना है, पहले फिनॉल बनाना फिर पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बहुत ही इजी रिएक्शन है, नहीं आता है कमेंट कर देना जो बच्चे, वैसे ये भी रिएक्शन है। अथवा करके आप ये कर सकते हो। खा, निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे बनाओगे? बेंजोइक अम्ल हमें बनाना है टोलुइन से, बेंजामाइड से, एथिल बेंजोएट से। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हो। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। एल्डोल संघनन, कैनिजर अभिक्रिया, वी कार्बोक्सिलिन या वी कार्बोक्सिलीकरण। आप रिएक्शन का परसेंटेज देखो भाई कितना ज्यादा है। एक और गुड न्यूज आपको दे दूं बेटा, कल 7:15 बजे जो महासंग्राम हमारा होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें आपको मैं कल लास्ट ईयर जो पूछी गई रिएक्शंस है ना बेटा, वही कराने वाला हूं। तो कल का सेशन कोई भी बच्चा मिस मत करना उस महासंग्राम को, नहीं तो आपका आप आगे समझदार हो, ठीक है भाई।